एक बार की बात है, एक कौवा आसमान में उड़ रहा था। तभी उसे याद आया कि ओहो, मैंने अपना केक पेड़ पर ही छोड़ दिया है। कहीं ऐसा न हो मेरा केक कोई जानवर खा जाए। मैं अभी जाता हूँ। वहां पहुंचकर कौवा देखता है कि उसका केक तो है ही नहीं। कौवा गुस्से में बोलता है, मेरा केक किसी ने खा लिया। मैं अभी पता लगाता हूँ मेरा केक किसने खाया है। यह जानने के लिए वह पूरे जंगल के जानवर से पूछता रहता है। वह सबसे पहले हाथी के पास जाता है और हाथी से कहता है, हाथी भाई, क्या तुमने मेरा केक किसी जानवर को खाते हुए देखा है? मैंने इसी दरख्त के पास अपना केक रखा था। यह सुनकर हाथी बोलता है, नहीं भाई, मैंने तो तुम्हारा केक नहीं देखा और ना ही यह देखा कि इसे किसने खाया है। यह सुनकर कौवा आगे बढ़ जाता है। अब उसे एक बंदर दिखाई देता है। कौवा बंदर से कहता है, बंदर भाई, तुम तो पेड़ पर इस डाल से उस डाल छलांग लगाते रहते हो। क्या तुमने मेरा केक देखा है कि किसने मेरा केक खाया है? यह सुनकर बंदर कहता है, नहीं नहीं, मैंने कोई ऐसा केक किसी जानवर को खाते हुए नहीं देखा है। तुम्हें शायद वह नटखट चिड़िया बता सकती है। कौवा नटखट चिड़िया के पास जाता है और उससे पूछता है, नटखट चिड़िया, क्या तुमने मेरा केक किसी जानवर को खाते हुए देखा है? वह उस पेड़ के पास रखा हुआ था। नटखट चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं कौवा भाई, मैंने तो तुम्हारा केक किसी जानवर को खाते हुए नहीं देखा। यह सुनकर कौवा वहां से चला जाता है। अब वह पूरे जानवरों से पूछ पूछ कर थक गया था। वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी और वह लोमड़ी कौवा से कहती है, क्या हुआ कौवा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस पर कौवा कहता है कि उस पेड़ के पास मेरा केक रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं किसने मेरा केक खा लिया। अब मैं उसका पता लगाते हुए पूरा जंगल घूम रहा हूँ। यह सुनकर लोमड़ी बोलती है, बस इतनी सी बात के लिए उदास हो? मैं उसको जानती हूँ जिसने तुम्हारा केक खाया है। यह सुनकर कौवे की आंखों में चमक आ जाती है और कहता है, जल्दी बताओ किसने मेरा केक खाया है। मैं उसे मार मार कर कचुम्बर बना दूंगा। यह सुनकर लोमड़ी हंसती है और बोलती है, जब सुबह मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम ही वह केक खा रहे थे। यह सुनकर कौवा सोचता है। तब उसे याद आता है कि सुबह सुबह उठकर उसने ही वह केक खाया था और वह बेवजह दूसरे जानवरों पर शक कर रहा था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद ही उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए।